विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए पेट सामान्य हिंदी का 2023 वाला आज मैं मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। गद्य एवं पद का क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट के साथ तो रचनाओं का। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। तो चंद्रकांता जो वो है चंद्रकांता उपन्यास है उसके लेखक कौन है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है देवकी नंदन खत्री। इन्होंने चंद्रकांता संतति की रचना की जो 24 भागों में है। तो यह ध्यान रखिएगा, देवकी नंदन खत्री की रचना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा रचना किस विधा की है। यानी सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो यह उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है मैं बता देती हूँ। ये धर्मवीर भारती की रचना है। इसको ध्यान में रखिएगा, जो वर्ष 1952 में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था इस कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनकी और भी रचनाएं हैं घंटाघर, धर्मपरायण रीछ, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। ये सब इन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है। अगला प्रश्न है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। यानी रीतिकाल का और भी नाम क्या है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन जीवनी है। यानी इन चारों में से कौन सी जीवनी है। तो जी आवारा मसीहा जो है ये जीवनी है। ये विष्णु प्रभाकर की कृति है। ये बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। यह पंक्ति किस लेखक की है। तो यह पंक्ति है मुंशी इंसा अल्लाह खां की है, जो रानीखेत की कहानी से उद्धृत है। इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो इसमें कवि वचन सुधा है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, इन्होंने प्रकाशित किया था 1967 में। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है आपका पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। यानी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। ये श्रीनिवास दास का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी विकल्प सी उत्तर होगा। यानी विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई। तो इसी भारतेंदु युग में हुई, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल क्या है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन काल है 1864 से 1838, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगर प्रश्न में पूछता है कहाँ के थे, तो रायबरेली के दौलतपुर गांव के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु 1938 में रायबरेली में ही हुई थी। अगला प्रश्न है। मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे। तो मर्यादा और टुडे पत्रिका जो थी उसके संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद, यानी विकल्प डी उत्तर सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है। तो राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए यात्रा वृत्तांत को इन्होंने इस विधा को अपनाया है, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं। नक्षत्र को, या नायिकाएं को, या फिर राशियां को, या फिर कलाओं को। तो ये नायिकाओं को संबोधित करते हैं, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा।
अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। ये उपन्यास विधा की रचना है, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा जी को यामा काव्य संकलन है, इसमें यामा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। इनकी और भी रचनाएं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? यानी कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? तो इन्होंने स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया था, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। दी गई पंक्तियां किसके द्वारा रचित पद का अंश है? तो ये है रैदास का, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? ये तो जायसी द्वारा पद्मावत जो रचना हुई है ये समासोक्ति है, यानी समास से भरा हुआ है। इसमें समास से जितने वाक्य और जितने लाइनें प्रयोग की इसमें समास से युक्त हैं, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो ये हिंदी आकृति की दृष्टि से ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, यानी विकल्प सी उत्तर इसका है। अगला प्रश्न है, गोदान के रचयिता कौन है? तो गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी हैं, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? तो इसमें बड़े भाई साहब ये भी उन्हीं के, परीक्षा भी नहीं, ईदगाह भी नहीं की है, झूठा सच इनका नहीं है, झूठा सच यशपाल का है, इसलिए विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? मानसरोवर में मुंशी प्रेमचंद की कहानियां संग्रहित हैं, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया राजा राम मोहन राय ने, यानी विकल्प डी उत्तर सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक जो बांग्ला भाषा में अनुदित हुआ विद्या सुंदर, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की है? तो घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की है राहुल सांकृत्यायन जी ने, यानी विकल्प ये उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने महाकविराय की पदवी दिया था सुंदरदास को, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही, बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? तो इसमें ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कबीरदास जी हैं, निर्गुण और ज्ञानाश्रय शाखा के हैं, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो जयचंद्र प्रकाश महाकाव्य के लेखक हैं केदार भट्ट, यानी विकल्प सी उत्तर सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में है आपका द्विवेदी युग से संबंध है उनका, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने,
जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत, ये सब मैथिली शरण गुप्त की ही रचनाएं हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? यानी किसने ब्रज भाषा में अपना काव्य नहीं लिखा है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। ये सारी इनकी रचनाएं खड़ी बोली में हैं, तो विकल्प सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नागार्जुन को आप जानते होंगे, नागार्जुन जो है इनकी रचनाएं कौन सी नहीं? दादा कामरेड, इनकी ये रचनाएं नहीं है और बाकी तीनों इनकी रचनाएं, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके उसका सही उत्तर चिन्हित करें। तो इनका मिलान करने पे होता है निर्मला जो उपन्यास है, चिता के फूल निबंध है, वरदान कहानी है, भारत दुर्दशा नाटक है, इससे मिलाने से विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? तो यह युक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, इसमें प्रश्नों को मिलान करना है रचनाकारों के साथ। इसमें उभय भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये रचना किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। हम राज्य के लिए मरते मैथिली शरण गुप्त की है। ये उपमान मैले हो गए जैसे बर्तन अधिक मुलम में घिसने से छूट जाता है, इसी तरह ये है अज्ञे का बतरस लालच लाल की है, बिहारी की है, तो इसलिए मिलाया जाएगा तो विकल्प डी उत्तर इसका सही मिलेगा। अगला प्रश्न आपका है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता या रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो ये था आज का वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।